Assalamu alaikum, dear students. Hope by the grace of Almighty Allah, you are all fine. Today, I am going to teach you chapter number 2 of chemistry, that is matter around us pure? इससे पहले आपने केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है वो पढ़ा है मैटर के बारे में ही। तो आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द क्या ये प्योर है? तो यही हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैटर की डिफिनीशन लिखता हूँ। मैटर क्या होता है बेटा? तो आपने पढ़ा है, ये पहले लेसन में आपने ये पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी चीज, ठीक है, जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और इसका क्या होता है, मास भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, तो अगर मैं इसको किसी सरफेस पे रखूंगा तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आल्सो ये मार्कर जो है इसका मास भी है, तो ये क्या कहलाएगा, मैटर। तो मैटर तो आपको पता ही है, मैटर किन चीजों का बना होता है, पार्टिकल्स यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पहले चैप्टर में हमने मैटर को क्लासिफाई किया फिजिकल बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया था कि इसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हमने पहले ही लेसन में डिस्कस किया है इसके बारे में। तो इस चैप्टर में हम मैटर को केमिकली क्लासिफाई करेंगे कि वो केमिकली किन चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो मेजर बाइफरकेशन है मैटर की, ठीक है, जो मेजर डिवीजन है वो है प्योर और इम्प्योर, ठीक है। मेजर बाइफरकेशन जो मैटर की है केमिकली बेसिस पे हम पढ़ेंगे आज। तो प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है। तो प्योर क्या होता है? प्योर मीन्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मैं यहां पर लिखूंगा कंसिस्ट्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर में क्या होते हैं, एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, और जो इम्प्योर होता है इसमें क्या होता है, कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं यहां लिखूंगा कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मेजर बाइफरकेशन जो है वो है प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मीन्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसमें एक ही किस्म के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, मींस मैं आयरन की एग्जांपल लूंगा या कॉपर की एग्जांपल लूंगा या ऑक्सीजन की एग्जांपल लूंगा, ठीक है, या वाटर की एग्जांपल लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लूंगा, तो ये सभी जो है ये क्या है, प्योर है। क्या है? प्योर है, ठीक है। एक तो ये भी, अगर जब हम किसी मार्केट में जाते हैं बेटा, तो वहां पर बहुत सी चीजें होती है मार्केट में, ठीक है। तो वहां उन चीजों पे लिखा होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। चाहे वो मिल्क का पॉकेट हो या जूस की बोतल हो या और कोई चीज हो, उसमें क्या लिखा होता है, प्योर होता है। और फॉर ए कॉमन मैन, अगर हम आम आदमी की बात करेंगे तो वो क्या समझेगा कि देयर इज नो अडल्ट्रेशन इन दीज थिंग्स, ठीक है। वो क्या समझेगा, ये प्योर है। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर नॉट प्योर। ये चीजें प्योर नहीं है, ठीक है। प्योर कौन सी होंगी? प्योर वो होंगी जो जिनमें एक ही काइंड का
एक ही काइंड के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनको हम प्योर कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं आयरन की बात करूंगा, आयरन का अगर हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, मींस प्योर आयरन का अगर हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसमें जो पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो किसके होंगे, आयरन के ही होंगे ना, जिसमें जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो छोटे छोटे हिस्से अगर करेंगे हम, तो हर कोई हिस्सा जो होगा वो आयरन का ही होगा, वो क्लोरीन का नहीं होगा, वो हाइड्रोजन का नहीं होगा, वहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, तो वहां से क्या आएगा, आयरन ही के पार्टिकल्स होंगे। तो इसका मतलब ये एक ही काइंड के पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे प्योर। इसी तरह कॉपर, इसी तरह ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बात हो रही है वाटर की, ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो वाटर है सर, तो ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो आपने यहाँ लिखा है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो मैं आपको बेटा समझाता हूँ, यहाँ पर वाटर की बात अगर हम करेंगे, चलिए मैंने यहाँ पर वाटर लिया, एक बीकर में, एक जैग में मैंने वाटर लिया, तो इस वाटर की फार्मूला जो है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी यही मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी यही मॉलिक्यूल। तो इस कंटेनर में हर जगह जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, सेम है, तो इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, प्योर। क्या कहेंगे, प्योर, ठीक है। तो अब इम्प्योर की बात अगर हम करेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल मैं लूंगा मिल्क की, ठीक है। तो मिल्क आपके हिसाब से क्या है, मिल्क आपके हिसाब से प्योर है। आप कहोगे कि ये एक ही सबस्टेंस, एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ, लेकिन ये जो मिल्क है बेटा, ये क्या है, इम्प्योर है। क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर भी इनको कहते हैं। मिल्क में क्या क्या होता है, मिल्क में वाटर होता है कि नहीं होता है, वाटर होता है, इसमें फैट होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का बना हुआ होता है मिल्क, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, इम्प्योर है। ये क्या है, मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसी तरह और एक एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा साल्ट सॉल्यूशन की, साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन अगर मैं लूंगा, साल्ट सॉल्यूशन, तो ये क्या है, ये भी क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो सॉल्ट है, वाटर भी है, ठीक है, तो ये फिर बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। और एक एग्जांपल लेंगे हम इम्प्योर की, टी जो हम पीते हैं, ठीक है, टी किन चीजों से बनती है, टी बहुत सारी चीजों से बनती है। मिसाल के तौर पर टी में क्या लगता है, वाटर, ठीक है, पानी लगता है, मिल्क ऐड किया जाता है टी बनाने में, लीव्स, टी लीव्स, ठीक है, जो पत्ते होते हैं टी के वो इसमें डाले जाते हैं, शुगर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो किसके बनाने में लगती है, टी के बनाने में। तो इस तरह से टी भी क्या है, इम्प्योर सबस्टेंस है, इम्प्योर सबस्टेंस मींस ये मिक्सचर है, ठीक है। फर्दर हमने जो ये प्योर है इसको फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफाई किया है हमने एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट प्योर सबस्टेंस ही होता है, प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस होता है, but cannot be further simplified, but cannot be further simplified, जिसको हम फिर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। प्योर सबस्टेंस बट कैनॉट बी फर्दर सिंपलीफाइड, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉपर लूंगा, कॉपर एक एलिमेंट है कॉपर, तो इसमें जो सारे इसके पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के, ठीक है, कॉपर के ही होंगे ना, कॉपर के। तो कॉपर एलिमेंट है, इसके सभी जो पार्ट्स होंगे वो कॉपर के ही होंगे। तो ईच पार्ट जो है, जो ये हर कोई ये इसका हिस्सा, इसको हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं, एटम। तो एटम को हम कहेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट। इसी तरह जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है बेटा,
कंपाउंड मीन्स ये भी प्योर सबस्टेंस होता है, प्योर सबस्टेंस दैट इज made by chemical combination of two or more elements. Pure substance that is made by chemical combination of two or more elements. ठीक है, दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली तब वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे कि 2H plus O gives us क्या देता है, वाटर। वाटर जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो प्योर थे ये फर्दर क्लासिफिकेशन जो थी एलिमेंट और कंपाउंड। इसी तरह जो इम्प्योर है यानी कि मिक्सचर जो है, ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज ए सबस्टेंस दैट जो दो या दो से ज्यादा चीजों से बना होता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लास में हमने किया है किसमें, होमोजीनियस मिक्सचर, किसमें, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स मींस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस का क्या बनता है, मिक्सचर। इसको हम इम्प्योर भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमो का मतलब क्या है, सेम। क्या है, सेम फेज हो गया ये, सेम फेज। और हेटेरो क्या मतलब क्या हो गया, डिफरेंट फेज। ठीक है, होमो मीन सेम फेज और डिफरेंट फेज। चलिए मैं समझाता हूँ आपको ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, a mixture is said to be homogeneous, a mixture is said to be homogeneous if it has the same composition throughout the sample। अगर कोई हम सैंपल लेंगे तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होता है, थ्रू द सैंपल सेम होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाला, फिर मैंने इसमें ऐड किया शुगर। क्या किया, ऐड शुगर। ठीक है, से फॉर एज एग्जांपल मैंने 1000 ml वाटर लिया और इसमें मैंने कितना मिलाया, 500 ग्राम ऑफ शुगर इसमें मिला दिया। ठीक है, जब ये डिजॉल्व हो गया इसमें, ठीक है, पूरी तरह से, अगर हम इसमें से इस 1000 ml में से सैंपल निकालेंगे यहां से, ठीक है, सैंपल मैंने निकाला, 1 ml लेंगे हम, तो 1 ml में कितना शुगर होगा, तो इसमें 500 ग्राम टोटल मैंने डाले हैं 1000 ml में। ठीक है, तो आधा ग्राम होगा 1 ml में, कितना होगा, आधा ग्राम। ठीक है, हाफ ग्राम होगा किसमें, 1 ml में, 1 ml वाटर में। अगर हम टेस्ट करेंगे इस वाटर को, यहां से इस सरफेस से मैं 1 ml लूंगा तो उसमें देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी है शुगर की, तो वहां पता चलेगा कि इसमें 1/2 ग्राम ऑफ शुगर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नीचे वाले सरफेस से यहां से लेंगे 1 ml तो उसमें भी क्या होगा, 1/2 ग्राम। अगर यहां से लेंगे, अगर बीच में से लेंगे तो वहां से भी क्या होगा, 1/2 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये सॉल्यूशन बना यहाँ पर, जो ये मिक्सचर बना यहाँ पर, इसका कंपोजिशन क्या है, वो सेम है थ्रू आउट द सैंपल। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सैंपल उठाया, यहाँ से, तो हर किसी सैंपल में क्या है, बराबर शुगर है। ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम। और जो ये मिक्सचर बना है, ये कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसकी जो बाउंड्रीज है वो विजिबल नहीं होती है, हमें ये नहीं दिखाई देगा कि शुगर अलग से है, वाटर अलग से है, तो नो विजिबल बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा जो है वो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मींस मैंने लिखा यहाँ पर डिफरेंट
फेज, डिफरेंट फेज, ठीक है। तो डिफरेंट फेज का मतलब होगा हमें ये इसकी विजिबल बाउंड्रीज होती है, क्या होती है, विजिबल बाउंड्रीज। हम देख सकते हैं कि इसमें दो चीजें मिली है या तीन चीजें, तो विजिबल बाउंड्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर हम डिफाइन करेंगे, ये वो मिक्सचर है, a mixture is said to be heterogeneous mixture if it consists of two or more parts which have different composition। heterogeneous mixture क्या होता है, वो मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें हो, ठीक है, और उनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलिए एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, मैं सैंड एंड वाटर की बात करूंगा। अगर हम सैंड वाटर में डालेंगे, सैंड वाटर, ये वाटर है, इसमें हमने रेत डाली, रेत, ठीक है, तो क्या रेत डिसॉल्व होगी वाटर के साथ? नहीं, वाटर के साथ रेत डिसॉल्व नहीं होगी, सैंड डिसॉल्व। तो यहाँ पर क्या होती है, विजिबल बाउंड्रीज, ठीक है, विजिबल, हमें दिखाई देगा कि इसमें सैंड है और वाटर है। तो ये जो मिक्सचर है यहाँ पर बेटा, ये क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर हम और एक एग्जांपल अगर हम मैं यहाँ पर लूंगा, मैंने वाटर लिया, इसमें मैंने शुगर ऐड किया, शुगर इतना मैंने ऐड किया, अगर मैं काम करता तो वो डिसॉल्व होता, लेकिन आपको पता है मैंने इसमें ज्यादा शुगर ऐड किया, अब इसमें डिसॉल्व नहीं होता है, तो अनडिसॉल्व्ड शुगर है, वो क्या है, अनडिसॉल्व्ड। जो अनडिसॉल्व्ड शुगर है वो क्या है, नीचे, तो ये भी क्या है, डिफरेंट फेज है, क्या है, डिफरेंट फेज। तो इसको भी हम कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। I think this is enough for today. Hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.